Hello children, how are you doing? I hope you all are fine. So, what's the topic for today? Okay, right बच्चों. So we have topic festivals and celebrations. So किस किस को festivals celebrate करने में बहुत मज़ा आता है और कुछ सेलिब्रेशंस भी तो होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज पार्टीज़ भी होती हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना, हम लोग इवेंट्स होते हैं. तो बताइए किस किस को बहुत अच्छा लगता है? ओके, ऑलमोस्ट सबको बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फेस्टिवल विद द गिवन क्लूज. अब यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट्स आपको दिए गए हैं जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स, सो सेवैयाँ, है ना. ये सब नाम आपको जैसे ही देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा ये कौन सा फेस्टिवल है. राइट, सो रीड इट एंड राइट द आंसर. फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. यस, इंडिया बहुत फेमस है त्योहारों को मनाने के लिए. हमारे यहाँ अगर 365 डेज होते हैं तो वो सब त्योहारों में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. ऑन दीज ओकेजन्स पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, दे ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज sweets and gifts. Different festivals are celebrated by the people of different religions. People of all faiths come close to celebrate festivals. Yes, देखो, अगर अलग अलग रिलीजन से लोग हैं ना और हम लोग अगर उनके साथ अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं या वो हमारा त्यौहार मतलब वो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, तो हम एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, है ना. तो हमें उनका त्यौहार भी अच्छा लगने लगेगा. फेस्टिवल्स स्प्रेड जॉय एवरीवेयर, दे यूनाइट पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यूनिटी आती है एक तो किसी के भी जो हम लोग एक दूसरे के जब क्लोज जाते हैं तो यूनिटी यानी एकता की भावना आती है. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. ये ऐसे त्यौहार है जो किसी पूरे उसमें हमारे देश में मनाए जाते हैं. सम हैव अ रिलीजन टच, यू नो, रीजनल टच होता है किसी में. और लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम इन डिटेल. हाँ जी, दिवाली. दिवाली किस किस का फेस्टिवल बहुत फेवरेट फेस्टिवल है ये? ओके, दिवाली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. It is called the festival of lights. It is celebrated in the month of October or November. बच्चों, mark this month, November or October. It is believed that Lord Rama returned to Ayodhya on this day after 14 years of exile, and people clean, paint and decorate their houses, shops and offices. आप देखोगे इस त्यौहार से पहले बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब लोग, है ना, अपने घरों को साफ करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, शॉप्स को साफ करते हैं, उनमें वाइट वॉश करवाते हैं. दे ग्रीट एंड गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू वन अनदर. आपके घर में भी ऐसे ही आपके रिलेटिव्स आते हैं ना और आप भी जाते हो स्वीट्स देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए. दे वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे. हाँ जी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है. आप लोग पूजन करते हो ना इवनिंग में. Everyone is happy on this day. People light up their houses with earthen lamps, diyas and candles. बहुत मज़ा आता है शाम के टाइम पे जब दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियों से रोशनी की जाती है, तो बस त्यौहार का मज़ा आ जाता है. यही तो दिवाली फेस्टिवल की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि चारों तरफ रोशनी होती है, सब लोग एक दूसरे के घर पर विश करने जाते हैं. बहुत त्यौहार, ये वाला त्यौहार बहुत खुशी देता है. आप सबको कैसा लगता है? Okay, let's have a look on knowledge booster now. The word Diwali or Deepavali means row of lights in Sanskrit and an ancient Indian language. So Deepavali अगर आप देखें, दीपों की वली यानी दीपों की लाइन, पंक्ति, right? Holi. Holi is a festival of colors and it is celebrated for 2 days. Bonfire is lit on the first day. पहले जब आप पूजा करने जाते हैं ना, बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको आग लगाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है. होलिका दहन, है ना. ऑन द नाइट बिफोर होली, होलिका इज बर्न्ड. गुलाल एंड कलर्ड वाटर आर यूज्ड फॉर प्लेइंग होली.
स्वीट्स एंड these are exchanged after playing होली। तो जब आप देखते हो सब बच्चे खेल लेते हैं, बड़े खेल लेते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं, कलर लगा देते हैं, तब उसके बाद उन टाइम आता है खाने का, स्वीट्स खाने का। और सबसे अच्छी बताइए क्या स्वीट खाई जाती है होली फेस्टिवल पर? गुजिया। वेरी गुड बच्चों। सो गुजिया इज द मेन स्वीट ऑफ दिस फेस्टिवल। So this festival is enjoyed by the young, old, rich and poor alike। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना गरीब कोई, ना अमीर कोई, ना छोटा ना बड़ा, सब लोग मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। We should always avoid playing होली with dirty water and chemical colors। yes बच्चों, जो भी इन सब चीज़ों का यूज़ करता है ना बेटा, गंदा पानी या फिर केमिकल वाले कलर यूज़ करता है, तो बाद में वो लोग बहुत परेशान होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, किसी की स्किन खराब हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। सो इन सब से बचना चाहिए। गुलाल लगाएं, अच्छे कलर लगाएं, है ना। यस, ईद। नाउ ईद इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। इट कम्स एट द एंड ऑफ अ मंथ, लॉन्ग फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान। सो इस मंथ में बच्चों 30 डेज़ का फास्टिंग होता है जो मुस्लिम लोग होते हैं, उसके बाद ईद आती है। तो बहुत बड़े इनका इंतज़ार होता है, जिसमें ये लोग पानी भी नहीं पीते हैं सुबह से शाम तक, राइट। ऑन दिस डे दे ऑफर प्रेयर्स एट द ईदगाह एंड पीपल हग एंड ग्रीट वन अदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स टू, जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना। They also offer charity to the poor and सेवैयाँ, yes, सेवैयाँ is the main sweet dish of this festival। मैंने तो सेवैयाँ खाई हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। क्या आपका कोई दोस्त है ऐसा जो मुस्लिम है और आपको सेवैयाँ ऑफर की हो उसने? अगर नहीं है तो बनाना, बहुत टेस्टी होती हैं सेवैयाँ। क्रिसमस बच्चों, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन ऑन 25 December and the day Lord Jesus was born। And they offer special prayers in church on this day. They wear new clothes and sing carols. They enjoy Christmas cakes and puddings. So Christmas तो I hope सब बच्चे मनाते होंगे, केक भी कट करते होंगे ना आप लोग। So try to answer now. Fill in the blanks with the help of the words in the help box. So ये words हैं, 3 sentences हैं। चेक कीजिए कौन से सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ड जाना चाहिए। Gurupurab। Gurupurab is an important festival of the Sikhs, and on this day Sikhs celebrate the birthday of Guru Nanak Dev Ji, also known as Guru Nanak Jayanti। yes बच्चों, गुरु नानक देव जी के बर्थडे को गुरु नानक जयंती फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सिख लोग उनका बर्थडे बहुत बहुत ही ग्रैंड एक उसमें मनाते हैं। और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द कार्तिक मंथ ऑन द गुरु पूर्णिमा डे। People decorate their houses and gurdwaras on this day. The devotees cook the kadha prasad and prepare langars। आपने कभी कढ़ा प्रसाद खाया है और लंगर? बहुत टेस्टी होती है दोनों चीज़ें बच्चों। डिवोटीज ऑल्सो स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी ऑन दिस डे। सो बच्चों, अगर आपको कढ़ा प्रसाद खाना है या फिर लंगर खाना है जो एक ही किचन में बनता है बच्चों सबके लिए, तो इसे इसलिए लंगर बोला जाता है। सो नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे आप? गुरुद्वारा। यस। Pongal। Pongal is the most important festival in Tamil Nadu. It is celebrated for 3 days. Cows are worshipped on this day and Pongal rice is offered to the cattle. It is believed that rain, sun and cattle help the farmers। तो ये त्यौहार 3 दिन के लिए होता है और इसमें गैया मैया की पूजा की जाती है बच्चों। और जो पोंगल राइस होते हैं ना, वो गैया मैया को दिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि बारिश और सूरज देवता और जो उनके जानवर हैं यानी काऊ जो है वो फार्मर्स की बहुत मदद करते हैं। और ये तो सच भी है ना। धूप नहीं निकलेगी तो फसलों को कैसे वो होगा, जानवर नहीं होंगे तो हम लोग फार्मर्स करेंगे खेती बाड़ी। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल। रिच एंड पुअर हैव देयर मील्स टुगेदर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। तो सोचो, एक सबसे अच्छी बात फेस्टिवल्स की आपने नोट की क्या है? हाँ जी, गरीब और अमीर कोई भेदभाव नहीं होता, सब मिलकर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओनम। Onam is a major harvest festival in Kerala. People celebrate it in a big way and
they enjoyed, it is enjoyed by all. There are boat races held during this time, and boat races are the big attraction for the tourists. Onam celebration is full of folk dance, म्यूज़िक, हाई पावर गेम्स, बोटिंग्स एक्सेट्रा. तो यहाँ तो फुल एंजॉयमेंट होता है इस फेस्टिवल पर. बोट रेस होती है, गेम्स होती हैं, हाई पावर गेम्स होती हैं, बोटिंग्स की जाती हैं, फोक डांसेस भी होते हैं बच्चों. सो नाउ नेशनल फेस्टिवल. ये सब तो थे हमारे रिलीजन फेस्टिवल्स, जो अलग अलग तरह के धर्म के लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं. अब है नेशनल फेस्टिवल, जो पूरा देश मनाता है. India's national festivals are vibrant celebrations that reflect the country's rich cultural diversity and heritage. The three main national festivals are Republic Day, yani January 26th is the date of that. It marks the adoption of the Indian Constitution in 1950. It features a grand parade in New Delhi and showcasing India's military strength and cultural diversity. So ये जो है ना बेटा, इस दिन हमारा जो संविधान बना था, संविधान हमारा बनाया गया था 1950 में, सेम डेट पर बट ईयर 1950. तो इस डे को हम उसी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. राइट, आप परेड्स देख रहे हैं, मिलिट्री पीपल परेड भी निकालते हैं, अपनी दिखाते हैं वो हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास कितना, हमारा कल्चर कैसा है, झांकियाँ निकलती हैं. Now let's talk about Independence Day, August 15. Yes, this is the date when we celebrate Independence Day. It commemorates India's independence from British rule in 1947. The Prime Minister hoists the national flag and addresses the nation from the ramparts of the Red Fort. तो ये ऐसा दिन है बेटा जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी, जो ब्रिटिश रूलर थे उनसे हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, और जो शहीद हुए थे उसमें, जो हमें आज़ादी देने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनको याद करने के लिए. और हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं रेड फोर्ट पर, आप देख रहे हो पिक्चर. ओके, अब है हमारा फेस्टिवल गांधी जयंती यानी अक्टूबर 2. जानते हैं अक्टूबर 2 क्यों है? यस, ये गांधी जी का बर्थ डेट है बेटो. ये इट सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, द लीडर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा बहुत पसंद थी, शांति और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी. अगर उनको ब्रिटिश जो भी हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उनसे अगर लड़ना भी है तो वो शांति से और अहिंसा से लड़ते थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है. राइट. नॉलेज बूस्टर. द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एस्टेब्लिश्ड इन 1770 एंड लोकेटेड इन द देन इंडियन कैपिटल कलकत्ता. अच्छे से चैप्टर सुना आपने. चलिए एक बार और मौका है आपके पास. लेट्स रैप अप. India is a land of festivals. Diwali is the festival of lights. Holi is the festival of colors. Eid is the most important festival of the Muslims. Christmas is the birthday of Jesus Christ. Pongal and Onam are the major harvest festivals of Tamil Nadu and Kerala. आइए checkpoint. Exercise time. It's your turn now. Tick the correct answer. Answer के लिए correct option ले आइए. Okay. Now fill in the blanks with the help of the words given in help box check करिए, अपने sentences check करिए, correct word को fill करिए. Write T for true and F for false for each statement. अब आप ये statements read करिए और इन्हें read करने के बाद देखिए क्या आपको लगता है कि ये लिखी हुई statement सही है. सही है तो T, गलत है तो F. और according to your chapter बच्चों. Answer the following questions. Yes. अब ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके चैप्टर के बेस पे, जो चैप्टर अभी आपने रीड किया है, इनके आंसर्स भी आपको वहीं मिलेंगे. गो एंड गेट द आंसर्स एंड हैव फन. ओके, होट्स. व्हाई इज इंडिया ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? क्यों बोलते हैं इसे? केस बेस्ड क्वेश्चन. रीड द गिवन केस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो इस पैराग्राफ को पढ़ें, इस केस को रीड करें और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें रीड करें. Value based question, life skills. Do you think it is appropriate to burst crackers on Diwali?
एंड दीपावली फेस्टिवल्स पर आप जब क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या आपको लगता है सही बात है या गलत है? इफ़ येस, वाई, एंड इफ़ नॉट, वाई नॉट? Project activity: plant a Christmas tree and decorate it nicely using the following items: glass, balls, bells, stars, ribbons, glitters. Make a greeting card for Diwali celebration and send it to one of your friends and have fun while making it. Enjoy!